हम बात करेंगे बीइंग माई सेल्फ, जो हमारी सीरीज चल रही है अपनी मौज में, उसका ये 26वां एपिसोड है। और इसमें मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ कि आपको बहुत मजा आ जाएगा इस कहानी को सुनकर के, गारंटी से। मैंने इस कहानी को जिस दिन सुना था मेरी जीवन बदल गया था। आपको अगर समझ में आई बात तो आप भी बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाले हो इस कहानी से। कहानी का शीर्षक है गुरु और शिष्य। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक राजा था, उसको बड़ी समस्या आती थी। वो कभी पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने कहा कि मुझे शिक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने पहले क्या था, गुरुकुल हुआ करते थे, तो एक महात्मा को कहा कि भाई चलो उनको बुलाओ, और उनका नाम ख्याति बहुत था, उनसे हम शिक्षा लेंगे। राजा ने उस महात्मा को बुला लिया और महात्मा को जो है अपने राज दरबार में कहा कि आप यहीं आया करो और हमें कुछ शिक्षा दिया करो। महात्मा रोज आता, उसके लिए कालीन बिछाया जाता, उस पर वो बैठ जाता और शिक्षा लेते रहते। बहुत महीने गुजर गए, लेकिन राजा जो था वो कुछ सीख नहीं पाया। तो वो ऐसे ही उदास था, और साधु था उसका गुरु, तो वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तो वो ऐसे उदास था, तो उसकी रानी जो थी उसने कहा कि जी क्या समस्या है, क्यों परेशान हो? बोला मैं कई महीनों से शिक्षा ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ना मेरे जीवन में कोई फायदा नजर आ रहा है। तो उसने कहा कि तो फिर आप गुरुजी से बात कर लो। तो वो बोले कि पता नहीं गुरुजी को बुरा ना लग जाए, महात्मा है, इनका ऐसा ही स्वभाव होता है, तो फिर भी खैर पूछना तो पड़ेगा ही। तो अगले दिन जा करके वो कहते हैं कि जी गुरुजी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप इतने दिनों से मुझे शिक्षा दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। तो वो बोला कि राजन ये तो बहुत आसान बात है। बोले क्या आसान बात है? बोले कि राजन, अगर तुम सत्य जानना चाहते हो तो जिस स्थिति से, जिस परंपरा से तुम सीख रहे हो, उस परंपरा से तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। बोले क्या मतलब है, क्या आप मुझे कुछ नहीं सिखा सकते? बोले मैं तो बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, पर आप जो है जब सीखने बैठते हो तो आप राजा की गद्दी पे बैठते हो, आप अपने आसन पे बैठ करके सीखते हो। मेरे लिए नीचे धरती पे आसन लगाते हो। नदी का बहाव सदा नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऐसे ही गुरु की शिक्षा भी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। अगर तुम ये स्थान बदलने की चेष्टा कर सकते हो तो तुम बहुत कुछ सीख जाते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर तुम वास्तव में सीखना चाहते हो तो मेरा स्थान से नीचे आकर के बैठो, फिर देखो तुम्हारी शिक्षा किस तरीके से चलेगी। बहुत सारे लोग, जिन लोगों को पसंद आया वो वहाँ पे बटन दबा रहे हैं, लव वाला, थैंक यू वेरी मच। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आती है वो उस जगह पे है जहाँ पे मैं हुआ करता था। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे जिस दिन ये समझ में आया कि जब तक आप शिष्य बनते हो और इस गुरु को सदा ऊंचा स्थान देते हो, तब आप जीवन में तरक्की करते हो। बड़े ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी की कमी, जब आप किसी को हाथ दिखाते हो, दिखाना नहीं चाहिए, किसी कि ज्योतिष पूछते हो, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछते हैं तो कहते हैं भाई तेरे हाथ में लक्ष्मी का अभाव है। मेरे दोस्त, ये लक्ष्मी पता है क्या है? लक्ष्मी धन की देवी है। तो लक्ष्मी धन की देवी है तो आपको पता ही है, आपको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, सभी सुना होगा। लेकिन लक्ष्मी कौन है ये तो जानो, तभी तो उसकी पूजा करोगे। लक्ष्मी धन की देवी है, और लक्ष्मी जो है मेरे दोस्तों वो पैसा नहीं है, वो तो धन की देवी का नाम लक्ष्मी है। धन है पैसा और उसकी देवी का नाम है लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन है? वो है विद्या, वो है ज्ञान। ज्ञान से ही धन अर्जन होता है। जो ज्ञानी है जो वही धन अर्जन कर सकता है। आज से समझ लो, अगर आप धन पाना चाहते हो तो आपको लक्ष्मी की साधना करनी पड़ेगी, और लक्ष्मी है ज्ञान। आपको गुरु बनाना पड़ेगा, और मेरी तरह अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो जैसे मैंने गुरु बनाया है ऐसे आप भी गुरु बनाइए। कौन है गुरु? जो इस ओपन माइंड से समझेगा। हरिवंश राय बच्चन जी ने चींटी को भी गुरु बनाया। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दो दीवारों पे 100 बार फिसलती है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात समझ लीजिए, ये पेड़ भी गुरु है, आसमान भी गुरु है, धरती भी गुरु है। इस संसार में जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो गुरु है आपका। जिस दिन आप ये मान लोगे, समझ जाओगे, उस दिन आपके पास लक्ष्मी की साधना होनी शुरू हो जाएगी, और आपके पास भर भर के लक्ष्मी आने लगेगी। और जब आपके पास लक्ष्मी आएगी तो धन वन तो ये बहुत छोटी चीज है। धन तो लक्ष्मी का दास है। लक्ष्मी जब आपके पास है तो धन की क्या परवाह करोगे?
और धन क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ये दोनों धन है। अगर शरीर स्वस्थ है तो ये भी धन है। तो धन का अगर अर्जन करना चाहते हो, इस संसार में आपके अतिरिक्त, सुनो ध्यान से, इस संसार में आपके अतिरिक्त तो सब आपके गुरु, सब आपके गुरु, आपके माता पिता भी गुरु, आपके भाई बहन भी गुरु, आपके बच्चे भी गुरु, आपकी हर चीज, बेड भी गुरु है, छाता भी गुरु है, मोबाइल भी गुरु है, सब कुछ गुरु है। सीखने पे आ जाओगे तो लक्ष्मी हर जगह से प्राप्त हो जाएगी आपको। तो आज की कहानी, गुरु और शिष्य का एक ही बात याद रखना, अगर आप सीखना चाहते हो कभी गुरु पद्धति को ग्रहण मत करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं गुरुजी प्रणाम, तो जैसे कोई कहता है गुरुजी प्रणाम, उस गुरुजी को मैं प्रकृति में छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु तो यही है, तो इन्हीं को भेज देता हूँ। गुरुजी, नीम गुरुजी आपको कह रहे हैं। कभी जीवन में गुरु बनने की चेष्टा नहीं करना, केवल शिष्य बने रहना। लक्ष्मी शिष्यों के पास होती है, गुरुओं के पास लक्ष्मी नहीं होती है। ये भी बहुत कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है ये सीरीज में, मुझे पता है आपको भी मजा आ रहा है। लोग दिन पर दिन लाइव पे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्तों, क्योंकि शेयर करने वाला जो देता है वही देवता बन जाता है। और आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। निक्की बहन ने कमेंट किया है, गुड मॉर्निंग सर जी, राजवीर जी, राजू कुमार ठाकुर जी, और थैंक यू MD साजिद जी, संजीव कुमार विश्वकर्मा जी, रमन सिसोदिया, मनोज कुमार गर्ग, दूधी साहब, सभी लोगों का अगर किसी का नाम रह गया, ऋषभ सिंह, अनूप समांथा, जिसका भी नाम रह गया है, कृष्णपाल यादव जी, उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आपका दिन मंगल में हो। फटाफट प्रेयर कर लेते हैं, बारिश तेज हो रही है। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, कारोबार, धन धान्य, संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छा जीवन साथी दिया, इतने अच्छे दोस्त दिए, इतनी सद्बुद्धि दी कि मैं कलयुग में लोगों की सेवा करके आपके चरणों में अपनी सेवा रख सकूं। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, आप खूब तरक्की करते जाएं, लक्ष्मी आपके पास खूब आए। इसी विषय के साथ में आज का लाइव बंद करेंगे। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें।